आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारे प्रोग्राम को अपनी फैमिली के साथ मिलकर बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों के मैसेजेस हमें मिल रहे हैं और आप हमारे प्रोग्राम को बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे स्टोरी टाइम प्रोग्राम को देखते रहें और एंजॉय करते रहें। आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने शो में मौजूद बच्चों और बबलू से मिलवा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बच्चों आप सब? हम सब ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने मौजूद हूँ। बिल्कुल, और हमारे साथ है स्टोरी टाइम विद एलिया में है, हाजिर है। हा 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 हा। वाह वाह बबलू, आप भी बाजी की तरह परफॉर्म करने लगे हैं। जी जी बाजी, देखिए आपने मेरा कमाल। वैसे आजकल मैं बहुत बड़े बड़े कमाल दिखा रहा हूँ। वो क्या, हमें भी बताएं अपने कमालात। जी जी बताएं, क्या कमाल कर रहे हैं बबलू आप? आपको बताएं बाजी, मैं जो है ना रोज बच्चों को बेवकूफ बनाकर उनका लंच खा जाता हूँ, मजे मजे का। वो कैसे? मैंने स्कूल में सबको बताया है कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और वो मुझको लंच में कुछ बनाकर नहीं देती, तो इस तरह बस वो मुझको अपना लंच शेयर करा देते हैं, मैं इससे उनका लंच खा लेता हूँ। लेकिन बबलू, आपकी अम्मी तो मुझे कल बाजार में मिली थी, वो तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। वही तो बाजी, मैंने उन लोगों को बहाना लगाया ताकि मुझको चेंज खाने को मिले। अपना लंच तो मैं रास्ते में ही खा देता हूँ, उनका रोजाना नया नया खाना। ओह बबलू, इतना खाना खाते हो आप? ये ना कहो, बल्कि ये कहो कि बबलू भैया आपको बहुत जीनियस हो। देखा मेरा दिमाग बबलू, बाजी, देखे मेरा दिमाग कितना तेज है। बबलू इसको जीनियस नहीं कहते बल्कि इसको चालाकी कहते हैं, और ये जो चालाकी होती है ज्यादा देर तक नहीं रहती। किसी ना किसी दिन जो लोग आपसे बेवकूफ बन रहे हैं उन्हें अकल आ जाएगी और वो बेवकूफ बनना खत्म कर देंगे। चलिए बच्चों, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आप इस कहानी को सुनेंगे और खुद गेस कर लेंगे। तो बच्चों, कहानी सुनेंगे मेरे साथ? जी जरूर सुनेंगे बाजी। तो कहानी है एक चालाक लोमड़ी की, यानी क्लेवर फॉक्स। यार, फिर आज ये फॉक्स आ गई। जी बिल्कुल, क्योंकि फॉक्स क्या होती है बच्चों? चालाक। बिल्कुल, लोमड़ी चालाक और मक्कार होती है और अपनी चालाकी और मक्कारी से सबको फांस लेती है। लोमड़ी की नेचर में चालाकी होती है। चालाक? मुझसे भी ज्यादा चालाक होगी कोई? कोई नहीं। चले कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूं है कि एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत भूखी थी। इस दिन इसको शिकार के लिए कुछ नहीं मिला था। वो खाने के लिए इधर उधर फिर रही थी, लेकिन इसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। ओ बेचारी लोमड़ी, खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा था। मुझे तो कुछ ना मिले ना, फिर मैं तो बबलू भैया आप अपनी अम्मी को बीमार कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो क्यों बबलू, कुछ कहना है आपको? लो जी, तो इसमें क्या है, मैंने झूठ ही बोला ना, मगर ये देखो झूठ बोलने के बाद लेकिन ये भी तो देखो, इसका फायदा ये हुआ कि मुझे बहुत रंग बिरंग के खाने मिल जाते हैं। देखा मेरा कमाल, कभी बर्गर भी मिलता है, कभी सैंडविच भी, कभी समोसा भी। रोज नई नई डिशें खाता हूँ मैं। बबलू, आप दूसरी तरह से सोच रहे हैं जिसपे आपको अपना फायदा नजर आ रहा है। कभी आपने इस तरह सोचा है कि आपके प्लान का अगर किसी को भी पता चल गया तो आपको क्या होगा? इंसल्ट होगी, और क्या होगा? जी, इंसल्ट होगी। ओह, अरे बाजी, कहानी सुनाए आप भी, तो बातें चले जा रही है। कुछ और कहानी सुनाए, कहानी छोड़े इनको। जी जी, कहानी मैं सुनाती हूँ। जंगल के पास एक रंगसाज रहता था। बच्चों, आपको पता है कि रंगसाज किसे कहते हैं? पेंटर को। हाँ, जो रंग करते हैं दीवारों पे, जी जी, घरों पे, छतों पे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ,
कमरों में। जी बिल्कुल ठीक, उसको भी पेंटर कहते हैं, जो दीवारें पेंट करते हैं, दरवाजे पेंट करते हैं, या जो कलर पेंट करते हैं, पिक्स वगैरह बनाते हैं, उनको भी पेंटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस रंग साज का जिक्र हो रहा है वो था कपड़े डाई करने वाले। जैसे कपड़े वगैरह डाई करवाने ख़वातीन जाती हैं बाज़ारों में, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पार्टीज में वो रंग साज बैठे होते हैं, ख़वातीन उनसे दुपट्टे या अपने सूट्स वगैरह डाई करवाती हैं। यहाँ उस रंग साज का जिक्र हो रहा है, वहाँ पे वो वाला रंग साज मौजूद था। और पुराने ज़माने में आपको पता है बच्चों कि वो जो रंग साज होते थे वो लोगों के पुराने कपड़ों को रंग करते थे और उनको बिल्कुल नया कर देते थे, और लोग फिर उन नए कपड़ों को ले जाते थे और उन्हें पहनते थे। लो, पुराने कपड़े क्यों पहनते थे, नए कपड़े क्यों नहीं खरीद लेते थे? इसमें कम पैसे में नया ड्रेस हो जाता है, नया परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ना ही स्टिचिंग करवानी पड़ती है, कुछ भी नहीं करवाना पड़ता। आपको पता है बच्चों, पुराने वक्त में कोई भी चीज़ लोग ज़ाया नहीं करते थे, और आज के दौर में लोगों को देखें, जब कहीं जाना होता है फ़ौरन मार्केट जाते हैं, ब्रांड्स पे जाते हैं और नए से नए ड्रेस ले लेते हैं और अपने पैसों को ज़ाया भी करते हैं और वेस्ट भी करते हैं। तो आपको पता है तरक्की याफ्ता बहुत से ममालिक में चीज़ों को रिसाइकल करते हैं और उन पुरानी चीज़ों को नया करके यूज़ करते हैं और उनको दोबारा इसीलिए यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, आज से मैं भी चीजें रिसाइकल किया करूंगा ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की करे। सही है बाजी? जी बिल्कुल बबलू, हम सबकी ऐसी ही सोच होनी चाहिए। चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये हुआ कि रंगसाज के पास एक बहुत बड़ा टब था जिसके अंदर वो मुख्तलिफ रंग डालकर इसमें कपड़े वगैरह रंगता था। एक दिन उस रंगसाज ने अपने टब में नीला रंग डाला। लोमड़ी जब पास से गुजरी तो उसको नीला रंग देख के प्यास लगी, तो उसने सोचा क्यों ना पानी पी लूं। जैसे ही वो पानी पीने लगी वो टब के अंदर ही गिर गई। जब वो बाहर निकली तो वो पूरी की पूरी नीली हो चुकी थी। नीली यानी ब्लू? जी बिल्कुल, नीला रंग, क्योंकि रंगसाज ने अपने टब में नीला रंग डाला हुआ था। ओ, फिर क्या हुआ बाजी? फिर ये हुआ कि जब इसने अपना बदला हुआ रंग देखा तो इसके जहन में एक तरकीब आई। वो जंगल गई और वहाँ तमाम जानवरों को इकट्ठा करके कहा, मैं तुम लोगों के जंगल की नई सरदार हूँ, आज से तुम लोगों ने मेरी खिदमत करनी है। सब के सब इसकी खिदमत में लग गए। जैसे हम लोग अपने बड़ों की खिदमत करते हैं, बड़ों की हेल्प करते हैं, उनकी काम में उनकी मदद करते हैं, इस तरह से वो सब के सब उसकी खिदमत में लग गए। कौन कौन करते हैं अपने बड़ों की हेल्प? मैं करती हूँ। बाजी बाजी बाजी। जी जी बबलू, आप बताएं। आपने मुझे बताया है कि ना जब से हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट और उनके साथ साथ उनकी हेल्प करते हैं तो हम उनके लिए फेवरेट हो जाते हैं। तब से मैं रोजाना अपनी मामा के काम में हेल्प करता हूँ। वेरी गुड बबलू, जबरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शुक्र है आपने भी कोई अच्छी चीज सीखी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाजी फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि सब के सब उसकी खिदमत में लग गए। अच्छा, लोमड़ी जो थी अपनी साथी लोमड़ियाँ जो उसकी सहेली लोमड़ियाँ थी उनसे अलग-अलग रहती थी कि और उनके सामने नहीं जाती थी। ऐसा क्यों बाजी? अरे बबलू भैया इसके दोस्त पहचान डाले इसको। जी बिल्कुल, वो इसी वजह से दूर दूर रहती थी। फिर क्या हुआ बाजी? आगे क्या हुआ? आगे आगे बताएं, आगे क्या हुआ? जी जी बबलू, परेशान ना हो, मैं सुना रही हूँ। फिर एक दिन उसके दोस्तों ने इकट्ठे होकर कहा कि जब से जंगल में ये नया बादशाह आया है तब से हमारी जो दोस्त है वो गायब है, क्यों ना इस रात से पर्दा उठाया जाए। लो जी लो, अब तो गया काम से बादशाह जी। सब बादशाह जी को पकड़ने के चक्कर में लग गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रात को उसके तमाम दोस्तों ने लोमड़ी की तरह आवाजें निकालना शुरू कर दी। लोमड़ी की आवाज कैसी होती है बच्चों? वाह 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 बबलू, आपको ऐसे लगता है? वाह बबलू, लगता है आप लोमड़ी के साथ ही रहते हैं। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब उसने ये आवाज सुनी तो उससे रहा ही नहीं गया, उसने भी लोमड़ी की यही आवाज निकालना शुरू कर दी। जब जंगल के तमाम जानवरों ने ये माजरा देखा तो उन्होंने कहा, तो ये तो हमें बेवकूफ बना रही थी, अब हम इसको मजा चिखाते हैं। तेरी खैर। फिर क्या हुआ बाजी? फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था बबलू, तमाम जानवरों ने उसकी खूब धुलाई की, खूब पिटाई की, खूब उसकी अकल ठिकाने लगाई, खूब मजा आया। फिर उसको उसकी चालाकी की उसको सजा मिली। तो इस कहानी में बच्चों, हमने इस कहानी में अब क्या सीखा? हाँ, मैं बताऊंगा। बताएं बबलू।
लेकिन नीले लिबास के धोखे में नहीं आना चाहिए। नीले लिबास के लोग वो से बचना चाहिए, वो आपको धोखा दे सकते हैं। हमें कभी दूसरों का बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए वरना फंस सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। हम ज़्यादा देर किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर बाद में उसको हमारी चालाकी या मक्कारी का इल्म हो जाए, ना सिर्फ उसके बाद उसकी धुलाई होगी बल्कि आप पर से एतबार भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी रिस्पेक्ट भी कम हो जाएगी। क्यों बबलू? जी जी बाजी, समझ आ गई है मुझे कि मुझको मालूम हो गया है मैंने अपने स्कूल में ने सबको बेवकूफ़ बनाया है सिर्फ अपने खाने की खातिर। अब मुझे अपनी गलती की समझ आ गई है। इससे पहले मैं पकड़ा जाऊं, मैं अब ये काम नहीं करूँगा। ओके, सॉरी। जी बिल्कुल बबलू। चले बच्चों, बबलू को तो इस कहानी से सबक सीख लिया है बबलू ने। आप लोगों ने यकीनन इस कहानी से सबक ज़रूर सीखा होगा। अगर आप किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं या कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो इस चीज़ से परहेज़ करें और इस चीज़ से अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि इससे आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो सकती है। हाँ जी बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी तो व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर बताइएगा और हम आपके व्यूज़ का और आपकी राय का ज़रूर इंतज़ार करते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी होस्ट एलिया एक नई प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया।